अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार वैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी मैं जहाँ मैं मौजूद हूँ ये ट्विन सिटी है, पिंडी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद का ये हब है और ये संगम है। यहाँ से पूरे पाकिस्तान से जितने काफ़िले आते हैं वो आके यहाँ पे ये सेंटर स्टेज बनता है और इसके बाद यहाँ से आगे उन्होंने अपना रुख करना होता है। लेकिन अभी जो एहतजाज की बात चल रही है, जो लॉन्ग मार्च की और जो धरनों की जो तारीख है उसकी अगर हम बात करें तो तहरीक लब्बैक का एक बहुत बड़ा यहाँ पे लॉन्ग मार्च और धरना हुआ था जो बिल्कुल ऐन इस मकाम के ऊपर हुआ था जो फैज़ाबाद फ्लाईओवर कहलाता है। यहाँ से आप देखें तो ये एक्सप्रेसवे आता है, इस तरफ जो है वो आईजीपी रोड है, पीछे जो है वो मरी रोड है जहाँ से कश्मीर और दीगर की तरफ से जो काफ़िले आते हैं। इमरान खान साहब का जो पीटीआई का जो काफ़िला है वो टी चौक रवात में और गुजर खान से आगे बढ़ा है और वहाँ तक उन्होंने पड़ाव किया है। अभी जो डीसी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने जो इजाज़त दी है उनको वो रवात चौक टी चौक तक दी है। लेकिन अब आगे का क्या होगा ये तो अभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने खिताब के अंदर ऐलान करेंगे कि पोजीशन क्या बन रही है। अभी पोजीशन ये है शहर की कि माहौल जो है, मौसम जो है वो ठंडा है, लेकिन बड़ा सख्त किस्म का दर्जा हरारत है जो सियासी है। सियासत का दर्जा हरारत बहुत ऊपर है। अहम तैनाती जो है आर्मी चीफ के हवाले से वो भी होने जा रही है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं वो भी लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई हतमी तारीख देने को हैं और एन मोमेंटम बनता जा रहा है कि आया आइंदा 24 घंटों में, 48 घंटों में, 72 घंटों में या अगले 4 दिनों के अंदर क्या होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है। पाकिस्तान की सियासत का ये वो मोड़ है कि जहाँ से बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से पोजीशन आगे की तरफ मूव करेगी। अब आते हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस ने, वजारत दाखिला ने पीटीआई के लिए जो मज़ामत तैयार कर रखी है, या आप यूँ कहें कि उनको जो अपने यहाँ पे फोर्सेस डिप्लाई कर रखी हैं, उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि वजारत दाखिला की तरफ से इस्लामाबाद पुलिस को पेंट गन, पेंसिल गन और ड्रोन्स दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेंट गन जिससे जो फायर करेंगे और बंदे को जाके लगेगा और उसके ऊपर एक रंग चढ़ जाएगा और पता चलेगा ये मुजाहिरीन में से है या लॉन्ग मार्च से है। इसी तरह पेंसिल गन है या दीगर और चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी और ड्रोन, जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कर रहे थे, इस्लामाबाद पुलिस ने ये सारा कुछ करने के लिए किया है। पिछले अदवार के अंदर जो शेल इस्तेमाल किए गए थे, इल्ज़ाम ये आयद किया गया था कि ये शेल जो थे ये पुराने थे और एक्सपायर थे और लोग उससे बहुत ज़्यादा, मतलब वो तिब्बी तौर पे बड़ा सख्त मुतासर हुए लोग। तो बहरहाल वो आज के अगर दौर का हम कंपैरिजन करें अमरीत के साथ, तो वो कहा यह जा रहा है कि आज का जो वजारत दाखिला है या आज की जो हुकूमत है वो हर वो काम कर रही है जो अमरीत के अंदर होता है। यानी जब पिछला दौर वज़ीर आज़म इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर आज़म का था, उसमें अगर आप देखें तो जब ये पीडीएम जमातें थी, पीएमएलएन थी, पीपीपी थी और पीडीएम जो अभी बनी है जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने जब लॉन्ग मार्च लाए तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजाज़त दी और उन्होंने ये कहा कि इन लॉन्ग मार्च के लिए तमाम रास्ते खुले छोड़े जाएं। तो कोई भी किसी भी जगह पे कोई कंटेनर नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, रेड जोन तक नहीं था। आज तो नाज़रीन इकराम आपको मैं एक इतला देता चलूँ, तमाम मीडिया पे हो सकता है ये बातें गर्दिश कर रही हैं या नहीं, लेकिन रेड जोन को मुकम्मल तौर पे पैक ऐसे किया जा रहा है कि पहले तो तकरीबन 800 से 1000 से 1200 कंटेनर जो हैं वो रखे गए हैं, जो भी यहाँ पे फैज़ाबाद में भी है, दीगर और जो रेड जोन के मुख्तलिफ पॉइंट हैं उनके ऊपर भी पड़े हुए हैं। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये है कि रेड जोन को पैक करने के लिए बड़े बड़े गेट जो हैं वो आइनी गेट लगाए गए हैं कि कभी भी कोई भी मसला हो तो उनको ताले लगा दिए जाएं, जंजीर जनी करके तो उनको बंद कर दिया जाए और रेड जोन को पैक कर दिया जाए। अब हालत ये है, खौफ ये है और खौफो हिरास इतना है, हुकूमत के ऐवानों के अंदर इतना खौफ है कि वो मुजाहिरीन जिसके मतलब मीडिया की फेक रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, जो हमारे बड़े बड़े नाम निहाद एंकर हैं वो ये बता रहे हैं कि जी कोई नहीं, वो तो कोई 200-400 हज़ार 2000 बंदा है तो कोई है ही नहीं। भाई अगर ये 2-4 हज़ार बंदा है तो उसके लिए ये एफसी, ये सिंध पुलिस, ये एजे के फलाना जो इधर उधर सूबों की जो पुलिस है वो, और उसके लिए जो आप साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए का वजारत ख़जाना से जो पैसे आए और वो खा गए लोग, वो पुलिस वाले हमारे मुलाजमीन के खाने का, रोटी का, ओ भाई इतनी रोटी खाई उन्होंने यार, कोई खुदा का नाम लें कि वो रोटी के पैसे और खाए किसने, उड़ाए किसने, कोई पता नहीं। तो खैर बहरहाल हुआ क्या कि अब जो शहर इक़्तिदार की जो सूरत हाल है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि पीटीआई लॉन्ग मार्च जो है वो आगे की तरफ आएगा और सूरत हाल जो है वो कशीदा होगी। लेकिन इमरान खान उस वक्त तक यहाँ से वापस जाने को नहीं है। इत्तलात ये आ रही हैं
जब तक ये इलेक्शन नहीं होते या जब तक जो उन्होंने लीगल डिमांड्स की हैं वो अगर पूरी नहीं होती तो हो सकता है ये लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता जाए, ये पीछे नहीं जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी।